नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। झारखंड में नक्सलवाद पर गरजे पीएम मोदी, बोले कांग्रेस की कमजोर सरकारों ने देश को नक्सलवाद की आग में झोंक दिया है, चोरों को चैन से सोने नहीं दूंगा। तो वहीं मंत्री आलमगीर की बढ़ेंगी मुश्किलें, ईडी को मिले ठोस सबूत, पूछताछ के बाद हो सकती है कार्यवाही। और गर्मी की छुट्टी डेट बदलने पर फंसे 4 जिलों के डीईओ, शिक्षा विभाग ने मांगा जवाब। तो वहीं 3 लोकसभा सीटों पर 54 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर, चुनावी मैदान में सिर्फ 2 महिलाएं। केजरीवाल की तरह हेमंत को भी मिले जमानत, एससी में कपिल सिब्बल की दलील, कोर्ट में ईडी को भेजा नोटिस, 17 मई को है अगली सुनवाई। तो झारखंड में आज बारिश के आसार, छाएंगे बादल लेकिन शुष्क रहेगा मौसम, कई इलाकों में बढ़ने लगा है तापमान। तो अब तक की तमाम बड़ी खबरों पे बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में नक्सलवाद पर गरजे हैं पीएम मोदी, बोले कांग्रेस की कमजोर सरकारों ने देश को नक्सलवाद की आग में झोंक दिया है, चोरों को चैन से सोने नहीं दूंगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गिरिडीह में सभा को संबोधित किया। वाराणसी सीट से नामांकन के बाद प्रधानमंत्री की ये पहली सभा थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में नक्सली सिर उठाते थे, बीजेपी की सरकार ने नक्सलियों को ठिकाने लगा दिया, मोदी को टकराना आता है। झारखंड में नक्सलियों का दायरा सिकुड़ गया है, आतंक हो या नक्सलवाद, मोदी अपने तीसरे काल में इन पर बहुत बड़ा प्रहार करने का संकल्प ले चुका है। नक्सलवाद ने कई माताओं के सपने कुचल दिए हैं। ये मोदी ने कहा कि झारखंड के नेता नोटों के पहाड़ उड़ा रहे हैं, अफसर नौकरों से यहां के पैसे निकल रहे हैं, ये जो भी करते हैं शाही परिवार के इशारे पर, ये पैसा मंत्रियों के यहां पहुंच रहा हूं। ये तो शुरुआत है, मैं आगे और भी खजाने खोजने वाला हूं, चोरों को चैन से सोने नहीं दूंगा, नींद भी उड़ा दूंगा और खजाने खाली कर दूंगा। उन्होंने कहा कि मैं देश हित में काम कर रहा हूं, तो जेएमएम कांग्रेस वाले डरे हुए हैं। इंडी गठबंधन के नेता ने मुझे गोली मारने की बात कही थी, ये जो गोली मारने के सपने देख रहे हैं, जरा आइए यहां नजारा देखिए। गोली मारने वालों, ये भीड़ मेरी सुरक्षा कवच है। बिन्नी प्रखंड के पेशम पंचायत में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सीधे काशी से आपके बीच आ रहा हूं, मुझे आने में विलंब हुआ, आप सब मुझे क्षमा करें। और आपको बता दें कि पीएम मोदी का 11 दिन में तीसरा झारखंड दौरा है, जहां वो कोडरमा भाजपा प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी के पक्ष में सभा कर रहे हैं। पीएम मोदी को सुनने के लिए झारखंड के गिरिडीह स्थित बिन्नी प्रखंड के पेशम पंचायत में भारी संख्या में लोग पहुंचे थे। सामियाने में जय श्री राम के नारे लगाए गए। मंत्री आलमगीर की बढ़ेंगी मुश्किलें, ईडी को मिले ठोस सबूत, पूछताछ के बाद हो सकती है कार्यवाही। टेंडर कमीशन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी के समन पर ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम रांची स्थित जोनल कार्यालय में पहुंचे। ईडी कार्यालय के बाहर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि वे कानून को मानने वाले हैं, इसीलिए ईडी के बुलावे पर पहुंचे हैं। उनसे जो भी सवाल पूछा जाएगा उसका पूरी ईमानदारी से जवाब देंगे। उनका कहना है कि वह गलत नहीं है, इसीलिए उन्हें कोई भय नहीं है। देर रात तक मंत्री आलमगीर आलम से ईडी के अधिकारी पूछताछ करते रहे। ईडी ने उनसे उनकी व उनके पारिवारिक सदस्यों की चलाचल संपत्तियों का ब्यौरा भी लिया। संजीव कुमार लाल के नौकर जहांगीर आलम भी रिमांड पर हैं। रिमांड पर 7वें दिन भी उनसे पूछताछ हुई है। दोनों से संबंधित ठिकानों से पिछले दिनों ईडी ने 38 करोड़ रुपए की बरामदगी की थी। इनमें दोनों के अलावा 2 इंजीनियर व 2 ठेकेदार के ठिकाने शामिल थे। संजीव लाल की पत्नी रीता लाल को भी ईडी कार्यालय में बुलाया गया था, जिनसे ईडी ने पूछताछ की है। मंत्री आलमगीर आलम व उनके निजी सचिव संजीव लाल को आमने सामने बैठाकर भी ईडी ने पूछताछ की। इस पूछताछ में ईडी को कई महत्वपूर्ण तथ्य मिले हैं, इसका सत्यापन चल रहा है। ग्रामीण कार्य विभाग के पूर्व मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम की गिरफ्तारी के बाद से ही मंत्री आलमगीर आलम से पूछताछ की तैयारी चल रही थी। वीरेंद्र राम गत वर्ष 23 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किए गए थे। ईडी ने उनके विरुद्ध छानबीन में वीरेंद्र राम के पास 125 करोड़ की अवैध संपत्ति का पता लगाया था। उनकी करोड़ों की संपत्ति की जब्ती हो चुकी है। तो अब बात कर लेते हैं झारखंड के मौसम की। तो झारखंड में आज बारिश के आसार, आज छाएंगे बादल लेकिन शुष्क रहेगा मौसम, कई इलाके में बढ़ने लगा है तापमान। दरअसल झारखंड में मौसम विभाग ने आज के लिए अलर्ट जारी किया है। राज्य में आज बारिश और तेज हवा की संभावना है। मौसम विभाग ने राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में कई जगहों पर गर्जन के साथ हल्के दर्जे की बारिश की संभावना जाहिर की है। मौसम विभाग ने आज बादल छाए रहने लेकिन मौसम शुष्क रहने की संभावना जाहिर की है। वहीं राज्य के कई हिस्सों में एक बार फिर से तापमान में बढ़त दर्ज की जा रही है। बात करें पिछले 24 घंटे की, तो तापमान पर नजर डालें तो कई जगहों पर गर्जन के साथ बारिश हुई है। राज्य में सबसे अधिक बारिश पश्चिम सिंहभूम के मनोहरपुर में दर्ज की गई, जहां 10 mm बारिश हुई है। इसके अलावा गुमला, लोहरदगा सहित राज्य के कई इलाके में बारिश भी हुई। और आपको बताते चले कि 19 मई को राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में गर्जन और हल्के दर्जे की बारिश के आसार है। वहीं 17 मई तक राज्य के अधिकतम तापमान 40 डिग्री के आसपास रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।
3 लोकसभा सीटों पर 54 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। चुनावी मैदान में सिर्फ 2 महिलाएं। झारखंड में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की सीटों पर मतदान संपन्न होने के बाद अब 5वें चरण की सीटों पर मतदान की बारी है। अब राजनीतिक दल इस चरण के चुनाव में अपना जोर लगाएंगे। इस चरण में चतरा, कोडरमा तथा हजारीबाग तीनों सामान्य सीटें हैं, जहां 20 मई को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होना है। और आपको बता दें कि दूसरे चरण की तीनों सीटों पर कुल 54 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। आश्चर्य की बात यह है कि इनमें महज 2 महिलाएं उम्मीदवार है। कोडरमा तथा हजारीबाग में एक एक महिला उम्मीदवार चुनाव लड़ रही है। कोडरमा से केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी तथा हजारीबाग से अखिल भारतीय परिवार पार्टी की छठी देवी चुनाव मैदान में है। चतरा में कोई महिला उम्मीदवार नहीं है। 20 मई को होने वाले मतदान में केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, राज्य के पूर्व मंत्री जयंत त्रिपाठी एवं 3 विधायकों विनोद कुमार सिंह, मनीष जायसवाल तथा जेपी पटेल की प्रतिष्ठा दांव पर होगी। हजारीबाग में तो 2 विधायक ही आमने सामने हैं। इन तीनों सीटों पर 23 निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। चतरा में 9, कोडरमा में 8 तथा हजारीबाग में 6 निर्दलीय चुनाव मैदान में है। खामुमो से बागी होकर जयप्रकाश वर्मा कोडरमा से निर्दलीय उम्मीदवार के चुनाव लड़ रहे हैं। 3 सीटों में एक ही सीट कोडरमा में वर्तमान सांसद अन्नपूर्णा देवी इस बार भी चुनाव लड़ रही है। गर्मी की छुट्टी की डेट बदलने पर फंसे 4 जिलों के डीईओ। शिक्षा विभाग ने मांगा जवाब। जेसीईआरटी ने राज्य सरकार के सभी कोटि के स्कूलों में छुट्टी को लेकर वार्षिक कैलेंडर जारी किया है। इसी के अनुरूप सभी स्कूलों में अवकाश निर्धारित है, लेकिन रांची सहित 4 जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने इसे नजरअंदाज करते हुए गर्मी की छुट्टी की तिथि में बदलाव कर दिया। इनमें रांची, दुमका, हजारीबाग तथा धनबाद सम्मिलित हैं। अब परिषद के निदेशक आदित्य रंजन ने इसे गंभीरता से लेते हुए इन चारों जिलों के शिक्षा पदाधिकारी तथा रांची के जिला शिक्षक अधीक्षक को 3 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है। निदेशक ने इन अधिकारियों को कैलेंडर में बदलाव से संबंधित आदेश को तुरंत रद्द करने का आदेश देते हुए पूछा है कि आखिर किस परिस्थिति में उनके द्वारा विभागीय सचिव के अनुमोदन से जारी छुट्टी के कैलेंडर में बदलाव किया गया। दरअसल जेसीईआरटी ने सभी जिलों के सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी 21 मई से निर्धारित की है, लेकिन चुनाव में शिक्षकों को ड्यूटी लगे होने के कारण उक्त चारों जिलों में इसकी अवधि बढ़ा दी गई है। रांची में गर्मी की छुट्टी 27 मई से तो अन्य जिलों में भी बाद की तिथि निर्धारित कर दी गई। केजरीवाल की तरह हेमंत को भी मिले जमानत। एससी में कपिल सिब्बल की दलील। कोर्ट ने ईडी को भेजा नोटिस। अब 17 मई को है अगली सुनवाई। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने इस मामले में ईडी को नोटिस जारी किया है। ईडी ने 3 दिन के भीतर जवाब देने को कहा गया है। यही नहीं, आम चुनाव को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट हेमंत सोरेन की याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए भी तैयार हो गया है। अब 17 मई को इस मामले की सुनवाई होगी। हेमंत की ओर से सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट कपिल सिब्बल कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कहा कि ऐसे ही मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी गई है, इसलिए हेमंत सोरेन को भी चुनावी प्रचार के लिए राहत मिलनी चाहिए। कपिल सिब्बल ने अपनी दलील में कहा कि केजरीवाल मामले में दिया गया आदेश हेमंत पर भी पूरी तरह से लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी है, इसलिए हेमंत को भी प्रचार के लिए राहत हासिल करने का अधिकार है। इसके बाद खंडपीठ ने इसे याचिका पर सुनवाई के लिए 20 मई की तारीख तय की, जिस पर सिब्बल ने कहा कि सुनवाई पहले होनी चाहिए और इस खंडपीठ में होनी चाहिए, क्योंकि चुनाव को देखते हुए तत्काल सुनवाई की जरूरत है।